आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर जिले में जनगणना सर्वे का कार्य प्रगति पर है। अधिकारी और कर्मचारी डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और हर व्यक्ति के निवास का सर्वे कर रहे हैं। दल ने बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस के भी निवास पर पहुंचकर सर्वे किया। पूरे देश में इन दिनों जनगणना का कार्य तेजी से चल रहा है। 1 मई से 30 मई तक जनगणना के तहत मकान सूचीकरण कर कुछ बुनियादी जानकारी ली जा रही है, लेकिन लोगों में अभी भी इसको लेकर भ्रम बना हुआ है और नागरिक जनगणना के लिए आने वाले कर्मचारियों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना कार्य में लगा दल बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनीस के द्वारिकापुरी क्षेत्र स्थित निवास पहुंचा, जहां दल ने विधायक अर्चना चिटनीस के मकान, वाहन, परिवार के सदस्यों आदि की जानकारी ली। जनगणना कार्य में लगे अफसरों ने व अर्चना चिटनीस ने नागरिकों से अपील की है कि इस बार की जनगणना अलग ढंग से हो रही है, लिहाजा घरों पर आने वाले जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी देते हुए सहयोग करें। जनगणना 2027 का काम शुरू हो गया मकान सूचीकरण का, जो कि 1 मई से 30 मई तक चलेगा। उसी तारतम्य में हम आज दीदी विधायक अपनी बुरहानपुर की अर्चना चिटनीस दीदी से मिलने आए थे। उनकी गणना की है, उनको मकान की जानकारी दी है, मकान में क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब जानकारी ली है। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है। उनका कहना है सभी शहरवासी जनगणना के कार्य में सभी को सहयोग करें और अच्छे से सबको व्यवहार दें कि बुरहानपुर का नाम अच्छा हो और सब सहयोग करें। ये अपील करना चाहेंगे। इससे संबंधित डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भय नहीं है। आपकी पूरी जानकारी गोपनीय रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई टैक्स का झंझट है, ना कोई इनकम टैक्स का चक्कर है। आपकी पूरी जानकारी गोपनीयता रखी जाएगी। जितनी सुव्यवस्थित और सिस्टमैटिक जनगणना अभी हो रही है, मुझे लगता है इससे पहले अपने देश में इस प्रकार की जनगणना पहले कभी नहीं हुई। और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, जिस प्रकार की वो पूरी कार्य योजना है, और पहले एक बार में ही सब कुछ हम कर लेते थे, हर चीज़ को लिख लिख के करना होता था। और आप देखिए भरी धूप में हमारा अमला इस प्रकार घूम रहा है। पहले अभी घरों की गिनती होगी, हाउस काउंट होगा। हाउस काउंट में वो सारी जानकारी घर की लेके जाएंगे, प्राथमिक जानकारी, और हाउस काउंट के बाद इसके द्वितीय चरण में हेड काउंट होगा। हमें करना क्या है, जो आएंगे उन्हें जो जानकारी मांगे उसे। गुरुवार शाम 7 बजे नेमावर बस स्टैंड पर अब अफरा तफरी मच गई, जब धूमधाम से निकल रही एक बारात पर अचानक मधुमक्खियों ने झुंड ने हमला कर दिया। बैंड बाजे की तेज आवाज और आतिशबाजी के बीच बाराती डांस में मस्त थे, तभी मधुमक्खियां भड़क उठी और सीधे लोगों पर टूट पड़ी। मधुमक्खियों के हमले के चलते कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। जो बाराती थोड़ी देर पहले डीजे की धुन पर नाच रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। किसी ने गमछे से चेहरा ढका तो कोई दुकान और वाहनों के पीछे छिप गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी भागकर खुद को बचाया। करीब आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई, तब जाकर बारात दोबारा आगे बढ़ सकी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वर्षों पुराने रीवा कब्रिस्तान की जमीन को बचाने मुस्लिम समाज के आवाम फाउंडेशन के लोग बड़ी संख्या में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को फूल भेंट किए और समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को मुस्लिम समाज के आवाम फाउंडेशन के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी कलेक्ट्रेट में कुछ अलग ही नजारा पेश कर रही थी। सभी के हाथों में गुलाब के फूल थे, जो वह कलेक्टर को सौंपने पहुंचे थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ज्ञापन देने के इस अनोखे अंदाज को देखकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से ज्ञापन लेने के बाद उनसे बात की, उनके हाथों से गुलाब के फूल लिए। सूर्यवंशी का कहना था कि राजस्व का मामला है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बेहतर तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा।
दरअसल काफी लंबे समय से मुस्लिम समाज और रीवा कब्रिस्तान का जमीन संबंधी विवाद वहीं पर रहने वाले लोगों के साथ चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं कि जमीन की नाप जोख और सीमांकन हो जाए। देखिए, ये अवाम फाउंडेशन ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्योंकि एक तो जो आपने फूल की बात करी है तो वो उनका प्रेम है और वो सम्मान देने आए थे, और दूसरा कुछ अपनी बातें भी रखने आए थे। कुछ 5-7 विषय हैं भूमि को लेके, जिसको कुछ भूमि इनका कहना है कि खुर्द-बुर्द हो गई है, कुछ में रिकॉर्ड संशोधन होना है, कुछ पे किन्हीं लोगों ने कब्जे करके हैं, इन्हीं के समाज के लोगों ने। तो वो सब बातें इसमें आई हैं। इसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा के इसका समुचित निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सभी को समझाया भी है कि भूमि संबंधी काम राजस्व न्यायालय संबंधित होते हैं, इसमें थोड़ा सा इनको सब्र भी रखना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ में इसको हम निराकृत करने की कार्रवाई करेंगे। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट और रेलवे व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। आरपीएफ की महानिदेशक सोनाली मिश्रा ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले रेलवे अधिकारियों, आरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। बैठक में सिंहस्थ 2028 के दौरान ट्रेनों से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर रणनीति तैयार की गई। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उन स्थानों का जायजा लिया जहां भविष्य में होल्डिंग एरिया, एंट्री और एग्जिट कॉरिडोर और यात्री सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत में सोनाली मिश्रा ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही और भीड़ नियंत्रण की होती है। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर उज्जैन सिंहस्थ में भी एआई बेस्ड कैमरे, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और टेक्निकल मॉनिटरिंग नेटवर्क जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के दौरान सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि श्रद्धालुओं की एंट्री और एग्जिट व्यवस्थित तरीके से हो। पूरी हमारे रेलवे के सब विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके, साथ में तो है जीआरपी, सिविल पुलिस और दूसरे भी हमको आर्म फोर्सेस से भी कुछ मदद मिलती है, सब साथ मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम किस तरीके से उस समय जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हमारे रेलवे के जो नेटवर्क को यूज करके उनको हम कितने सुगमता से यहाँ लाएं, उनको यहाँ से बाहर निकालें और विशेष रूप से जो वापस जा रहे हैं उनको हम एक सुविधा देते हुए सुगमता से यहाँ से बाहर निकाल दें। तो उसकी पूरी व्यवस्था का ही हमें पूरी टीम ने आज, जैसे कि डीआरएम साहब हैं, बदलाव उनकी टीम, मेरे आईजी हैं, एडीजी राकेश गुप्ता साहब, उनकी पूरी टीम, डीआईजी, एसपी, सभी हम साथ में मिलके पूरे जो जितने भी उज्जैन को छोड़ के जो आसपास के भी जो हमारे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उनका सब हम लोगों ने जाके काम देखा। बड़वानी जिले के अंजड़ में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शुक्रवार को घायल महिला को अंजड़ सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार अंजड़ के बड़दा बसाहट निवासी अनीता पति परसराम कोहली को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने हमला कर दिया। अनीता की बहन शर्मिला चौहान ने बताया कि अनीता और उसका पति पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें जमीन का बंटवारा किया गया था। अब अनीता का पति उसे जमीन से बेदखल कर गांव से भगाना चाहता है। इसी कारण वह आए दिन झगड़ा और मारपीट करता था। आज अचानक पति ने अनीता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अनीता को आईसीयू में रखा गया है, जहां उसका गहन उपचार जारी है। ये अस्पताल में हमारे गांव में मेरे को खबर लगा कि गाड़ी लेके आओ, किसी ने
अपनी पत्नी पे धारदार से हथियार से हमला किया। लड़ाई झगड़ा उनका घरेलू हुआ था, उनमें लेडीज़ को चोट आई थी तो मैं मेरी गाड़ी में भर के अंजड़ अस्पताल ले गया। वहाँ से उनको यहाँ रेफर करा, मेरी गाड़ी में मैं अस्पताल लेके आया हूँ, बड़वानी अस्पताल में। इक्को गाड़ी से बड़दा बसावट का। कहाँ चोट है? चोट हाथ में आई है, पाँव में आई है, सिर में आई है। किस चीज़ से हमला करा था? कहीं भी धारदार हथियार से करा गया है। उनके पति ने उनको हमला किया है, जान डराता था, बड़ा फालिया टाइप था। क्यों मारा था कुछ पता है? वो जगह हड़पने के चक्कर में वो पंचायत के द्वारा अलग अलग मतलब हो गया है, उनका जगह अलग अलग दे दी है, लेकिन वो बंटवारा होगा भगाने के चक्कर में वो उसने मारा उसे। और पहले भी बहुत बार मारा था उसको। पति पत्नी दोनों साथ में रहते? नहीं, वो उसकी माँ के पास रहता है, बहन और बहू अलग रहते, बेटा बहू। जी, हमें भी सूचना मिली थी कि एक बड़दा बसाट में अनीता नाम की महिला को उसके पति द्वारा धारदार हथियार से मारा गया है। इस संबंध में हम अभी जिला अस्पताल बड़वानी आए हैं। महिला के स्टेटमेंट लेंगे, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। सर, आरोपी अभी फरार? आरोपी अभी सूचना मिली है कि वो खुद थाने पर उपस्थित आया है, उससे पूछताछ करेंगे और जो भी कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बड़वानी जिले के राजपुर में गुरुवार रात विश्राम भवन के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जल गई। सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। यह कार राजपुर निवासी अदनान अली की बताई जा रही है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कार मालिक अदनान अली राजपुर नगर में सेवा लैब के मैनेजर है। उन्हीं की शिकायत पर गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 3 डॉक्टरों को रिश्वत लेते पकड़ा था। लोकायुक्त की कार्रवाई पूरी होने के बाद अदनान अली अपनी कार विश्राम भवन के सामने खड़े करके चले गए थे। कार में आग लगने की घटना को रिश्वत कांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।